हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे टैली में रिसिप्ट वाउचर के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था रिसिप्ट वाउचर के बारे में। तो हमने आपको लगभग 3 ट्रांजेक्शन तक बताया था। और आज हम लोग जानेंगे किस ट्रांजेक्शन के बारे में, चौथे से। अब देखिए, सबसे पहले हम चौथे में आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको किस में जाना होगा, गो टू गेटवे ऑफ टैली। फिर आपको जाना होगा किसमें, अकाउंटिंग वाउचर। और इसके बाद से रिसिप्ट वाउचर। अब ट्रांजेक्शन पर ये कह रहा है क्या, is on 2nd April 2021 received RS 15,000 from Supreme Computers against full settlements। यानी कि आपने जो भी गुड्स सेल किया था सुप्रीम कंप्यूटर से, उससे जितना भी पैसा था वो सारा आप सेटलमेंट कर रहे हैं। आ जाओ। वो बिल नंबर कितना है, बिल नंबर दिया है 80,001,50। बाई किससे हो रहा है, क्या सारा पैसा आप किससे ले रहे हैं, क्या। अब इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए आपको किस में आना होगा, पहले टैली में। फिर आपको आना होगा किस में, वाउचर। वाउचर में आने के बाद से रिसिप्ट वाउचर में आना होगा ना। तो अभी ध्यान दीजिए, अगर जो हमको पैसा रिसीव करना तो इसमें हमने आपको बताया था डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री। तो डबल एंट्री मोड में क्या होगा कि एक से अधिक अकाउंट डेबिट भी होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट भी होगा। लेकिन सिंगल एंट्री मोड में क्या होगा, एक से अधिक अकाउंट डेबिट तो होगा लेकिन एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा, उससे ज्यादा अकाउंट क्रेडिट नहीं। हम किस में आ जाएंगे, डबल एंट्री मोड। अब आप बताइए, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि सुप्रीम कंप्यूटर से पैसा आप पा रहे हैं, इसमें कितना अकाउंट बनेगा, दो। पहला किसका, सुप्रीम कंप्यूटर, दूसरा किसका, गैस। तो सुप्रीम कंप्यूटर अगर जो किसी एक पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है, तो फिर ये किस में चला जाएगा, ये बिजनेस का ही तो नाम है ना। एक व्यक्तिगत खाता में आएगा, तो किस अकाउंट में जाएगा, ये पर्सनल। और कैश किस में आ जाएगा। अब आप बताइए, पर्सनल अकाउंट में और ये देने वाला है तो क्या होगा, क्रेडिट। और कैश अगर जो बिजनेस में आ रहा है, आएगा तो क्या होगा। इतना क्लियर है ना। तो जब हमने ये पहचान लिया कि हाँ यहाँ पे ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा, तो जो यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो रहा है उसको किस में रखेंगे हम, क्रेडिट। सुप्रीम कंप्यूटर्स। अब करा अगेंस्ट फुल सेटलमेंट, बिल नंबर कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है 80,001,50। यानी कि ये वाला बिल का जितना पैसा बकाया होगा ना, वो सारा पैसा हम क्या कर ले रहे हैं, रिसीव कर ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे एक चीज और आप लोग को बता दे रहे हैं कि अगर जो हमको ये चेक करना हो कि किससे कितना पैसा पाना और किसको कितना पैसा देना है, तो ये चेक करने के लिए हम लोग एक स्टेप फॉलो करते हैं। करना क्या होगा आपको, तो सबसे पहले आप आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पर। हमको चेक क्या करना है, पेंडिंग अमाउंट चेक करना है। क्या चेक करना है, पेंडिंग अमाउंट। उसके लिए हमको जाना होगा किसमें, सबसे पहले तो आ जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। किसमें आना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। और आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्टेटमेंट्स ऑफ। फिर आपको दिखाई देगा क्या, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में जब जाएंगे ना, आपको कौन सा चेक करना है, रिसेबल का कि पेबल का। रिसेबल का मतलब जिससे पैसा पाना होगा, और पेबल का मतलब जिसको पैसा क्या करना होगा, देना होगा। तो अभी हमको पैसा क्या करना है, पाना है ना। तो किस में आ जाएंगे, रिसेबल। अब आप बताइए, सुप्रीम कंप्यूटर का बता रहा था ना, बिल नंबर क्या यही वाला था ना। बता रहे से टोटल कितना पैसा पाना है, 15,000। इतना क्लियर है ना। अब हमको करना क्या होगा, स्किप से पुनः आ जाना, यानी कि बस पेंडिंग अमाउंट चेक करने के लिए है कि किससे कितना पैसा पाना और किसको कितना पैसा देना। जब आपको ट्रांजेक्शन करना होगा तो आपको कहाँ आना होगा, वाउचर। किसमें आना होगा, वाउचर। और वाउचर में ले लेंगे यहाँ पे क्या, सुप्रीम कंप्यूटर्स। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिए। आ जाओ इधर आ जाओ। चलो ध्यान दो लोग इधर। अब इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दे रहा है।
पहले सॉल्यूशन समझ लीजिए क्या है। कह रहा है गो टू गेटवे ऑफ टैली, वाउचर में जाना है, फिर किस में जाना है, रिसिप्ट वाउचर। आपको कॉन्फ़िगर करना होगा या 12 से, उसमें आपको दिखाई देगा क्या, प्री लोकेट बिल ऑफ पेमेंट रिसिप्ट या जनरल वाउचर, उसको क्या कर लेना होगा, यस। और एक लेजर आपको क्रिएट करना होगा, डिस्काउंट अलाउ। आप लोग को हमने बताया था थ्योरी पढ़ाते समय, डिस्काउंट का दो लेजर होता है, एक होता है डिस्काउंट रिसीव का और दूसरा होता है डिस्काउंट अलाउ। यानी कि हमने कितना लेजर बनाया था डिस्काउंट का, तो पहला किसका होगा, डिस्काउंट रिसीव, और दूसरा डिस्काउंट अलाउ। तो ये हमने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था कि अलाउ का कब यूज करेंगे और रिसीव का कब यूज करेंगे। कि जब हम किसी से पैसा रिसीव करेंगे, जैसे सपोज किसी को सामान हमने बेच दिया है, उससे पैसा लेंगे ना, तो जबकि कोई गुड्स सेल करेंगे और जब उससे पैसा रिसीव करेंगे, उसमें हम क्या रखेंगे, अलाउ रखेंगे। और जब हम कहीं परचेज किए और उसका पेमेंट करेंगे, और जो पैसा वो डिस्काउंट देगा, वो हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इतना क्लियर है ना। हम यहाँ पे सेल किया, वही पैसा तो रिसीव कर रहे हैं ना अपना, अपने कस्टमर से। तो जब अपने कस्टमर से पैसा रिसीव करेंगे तो उस समय क्या होगा हमारा ये, यानी कि जब उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे, डिस्काउंट दें तो आप हम क्या रखेंगे, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। और इसका अंडर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि जब हम रिसीव करेंगे तो इनकम होगा, और जब अलाउ करेंगे तो एक्सपेंस हो। तो यहाँ पे हमको एक पहले लेजर बना लेना होगा, किस नाम से, डिस्काउंट अलाउ नाम से। ये बनाने के बाद से हमको एक फीचर एनेबल करना होगा, जो यहाँ पे ये दिया। इसका काम क्या है, तो पहले समझ लीजिए, एक लेजर बना लीजिए। आपको किस में आ जाना होगा, क्रिएट, और क्रिएट के बाद से नाम में भर लेंगे क्या, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ। अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो फीचर दे रहा है, इसका काम क्या है, कि अभी अगर हम आ रहे हैं वाउचर में ना, वाउचर में आने वाले हमको कहाँ जाना होगा, कॉन्फ़िगर। और कॉन्फ़िगर में आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्री लोकेट बिल्स, बिल्स ऑफ, बिल्स फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर। इसको क्या किया है यहाँ पे, अगर हम इसको कर देंगे नो, और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्स। और हम यहाँ पे ले लिए किसका है, सुप्रीम कंप्यूटर्स। तो पहले क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। पहले क्या पूछ रहा है हमसे, अमाउंट। तो अभी हमको क्या पता है कि कौन से बिल का कितना अमाउंट है, ये हमको देखना होगा ना। तो चाहते हैं वो यहीं पे डायरेक्टली दिख जाए, तो पहले हम किस में आएंगे, कॉन्फ़िगर में, और इस वाले ऑप्शन को हम क्या कर लेंगे, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब देखिए जैसे हम यहाँ से इंटर करेंगे सुप्रीम कंप्यूटर्स, तो पहले क्या दे रहा है, ऑर्गेन्स रेफरेंस। इसमें चार ऑप्शन दे रहा है, चारों का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले क्या दे रहा है, एडवांस। तो लगभग एडवांस का मतलब कुछ लोग बता दें इसमें से, एडवांस क्या होगा, चलिए समझिए, कि जैसे कहीं हम गए सामान खरीदने के लिए, आ रहा समझ में ना, और उसके पास वो गुड्स क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आ रहा समझ में। जैसे सपोज करिए हमको एक रिमोट खरीदना था, और पडरौना में किसी बिजनेस बिजनेस में हम, वहां पर हम ये कह रहे हैं कि हमको एक रिमोट दे दीजिए। वो हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास अभी स्टॉक में नहीं है, खत्म हो चुका है, और आप हमको कुछ पैसा एडवांस दे दीजिए, कि ताकि हम आपको मंगा करके दे दें। आ रहा समझे ना। तो जो भी पैसा हम उसको देंगे, अगर जो एडवांस में दे रहे, फिर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, एडवांस। अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस यानी पहले से उसका बिल बन चुका है, बस उसी के अगेंस्ट क्या करना, आपको सेटलमेंट करना। उसके लिए हम यहाँ से क्या ले लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस। फिर आगे दिया न्यू रेफरेंस, यानी कि यदि आपको नया कोई बिल बनाना है, उसके लिए क्या रखेंगे, न्यू रेफरेंस। और आगे दिया है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट कब होगा, ध्यान रखिएगा, जैसे आप कोई 100 रुपए का सामान खरीदे और 120 रुपया दे दिए, तो जो 20 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया है ना, उस वो एडवांस नहीं काउंट किया जाता, बल्कि वो किसमें काउंट किया जाता है, ऑन अकाउंट। यानी कि आपने अकाउंट के ऊपर क्या किया, कुछ पैसा दिया। तो अभी हमको क्या करना है, अगेंस्ट रेफरेंस करना है ना, क्योंकि पहले से वो बिल क्या हो चुका है, बना हुआ है। अब जैसे हम इसमें एंटर करेंगे तो बताएगा बिल नंबर, बताइए कौन सा है, यही बिल नंबर है ना।
80,001 और 50। इस बिल नंबर को हम क्या कर लेंगे सर। तो कितना पैसा टोटल पाना है इससे 15,400 पाना कितना है 15,400। अब आप बताइए इससे पाना था हमको 15,400 लेकिन हमको पैसा कितना दे रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आज इसमें देखिए कितना दे रहा है 15,000। पाना कितना था 15,400। तो जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तभी तो 15,400 15,000 दे रहा है ना। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे क्या डेबिट कर लेंगे कैश। किसको डेबिट करेंगे लेकिन 15,400 नहीं लेंगे। जितना पैसा हमको मिल रहा है कितना मिल रहा है 15,000 मिल रहा है। एक और डेबिट का ऑप्शन आएगा। अब इस डेबिट हम क्या करेंगे डिस्काउंट अलाउ कर देंगे कितना 4 हो जाएगा ना। और एक और ध्यान दीजिए काफी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि डिस्काउंट अलाउ को ऊपर रखना है कि नीचे रखना। तो दोनों में से कहीं किसी को ऊपर रख सकते हैं किसी को नीचे रख सकते हैं। आ जाओ बस समझने से मतलब है कि आप कहाँ पे समझ रहे हैं। इतना क्लियर सबको ना। अब जैसे देखिए आप पहले समझ लीजिए यानी कि ट्रांजेक्शन क्या कर रहा था कि 2 अप्रैल 2021 को रिसीव हो रहा है कितना रुपया 15,000। किससे रिसीव हो रहा है सुप्रीम कंप्यूटर से अगेंस्ट फुल सेटलमेंट। यानी कि जो बिल नंबर 50 का जो जितना पैसा बाकी होगा वो सारा पैसा क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है। और किससे रिसीव हो रहा है सुप्रीम कंप्यूटर से। बाई कैश किसके माध्यम से पैसा दे रहा है कैश दे रहा है। तो इसके अनुसार हमने अपने ट्रांजेक्शन में क्या किया कि सुप्रीम कंप्यूटर से पैसा रिसीव कर ले कितना 15,400 लेकिन कैश हमको मिला कितना 15,000 और 400 हमारा क्या चला गया डिस्काउंट। क्लियर है ना। और इसको कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे X। या फिर नीचे और जो आप नरेशन भरना चाहते हैं नरेशन फील्ड में तो भरना चाहें तो भर और फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे। इसके बाद से अगला अगला देखिए ये कह रहा है ना एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव RS 14,000 फ्रॉम डाटा लिंक टेक्नोलॉजीज अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर DLT 00245 बाय चेक नंबर ऑन HDFC डेटेड कितने तारीख को मिल रहा है 1 अप्रैल। चेक नंबर दिया कितना 14,580। द चेक इज डिपॉजिट इनटू SBI करंट। यानी कि सबसे पहले ये समझिए कि आप डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं पैसा रिसीव कर रहे हैं। कितना रिसीव कर रहे हैं 14,000। जब 14,000 आप इसे रिसीव कर रहे हैं तो आपको कैश दे रहा है बल्कि क्या दे रहा है चेक दे रहा है। किस बैंक का है HDFC बैंक का। लेकिन आप अपने किस बैंक से डिपॉजिट करेंगे SBI करंट अकाउंट। आपका इसमें कितना अकाउंट बनेगा दो। वो तो अलग बनेगा तीसरा डिस्काउंट का लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे समझे कितना बनेगा वैसे। पहला क्या डाटा लिंक टेक्नोलॉजी और दूसरा किसका SBI करंट और तीसरा एक और बनेगा किसका डिस्काउंट। जैसे जिस बेस पे अभी हमने पहला वाला किया है ना इसके जस्ट पहला वाला उसी बेस पे होगा। करना क्या होगा तो आपको यहाँ पे भरना होगा क्रेडिट में क्या डाटा लिंक टेक्नोलॉजी अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे कितना पैसा पाना है 14,400 यही पाना है ना। लेकिन वो हमको दे रहा है किसके माध्यम से SBI करंट अकाउंट के माध्यम से। यानी कि चेक दर हम किस में डिपॉजिट करेंगे अपने बैंक कितना 14,000 इंटर करेंगे तो यहाँ पूछेगा इंस्टेंट नंबर यानी कि चेक नंबर कितना है तो दिया है 15,400 कितना दिया है 14,500। नीचे पूछेगा बैंक ने तो जो चेक मिल रहा है आपको किस बैंक का है HDFC बैंक का है ना। तो यहाँ पे स्पेस बटन दबाएंगे। कौन सा बटन स्पेस। तो नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल यानी कि कोई बैंक नहीं है कि फिर कोई बैंक है तो है तो देगा स्पेसिफाई बैंक नेम। टाइप करना है आपको इंटर कर पूछ रहा बैंक नेम बताइए हमें दे देंगे क्या HDFC बैंक हो जाएगा ना। और अगला दे देंगे क्या हो रहा है डिस्काउंट अलाउ कितना रुपया 4 हो जाएगा।
HDFC बैंक है, उस बैंक का जो भी फुल फॉर्म होगा सर्च कर लेना इंटरनेट, हो जाएगा ना। कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, हो जाएगा। अब इसी बेस पे यदि आप देखेंगे तो अगला भी ट्रांजेक्शन दिया होगा। अगला ट्रांजेक्शन क्या दे रहा है, करा एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव RS 12,000 फ्रॉम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स अगेंस्ट बिल नंबर SC0019191 बाई चेक ड्रा ऑन HDFC बैंक। डेट यानी कि सेम वही हो रहा है, लेकिन इस बार अकाउंट आपका किस में हो रहा है, ओडी अकाउंट। किसमें हो रहा है, ओडी अकाउंट एट SBI वाले बैंक। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली यहां से लेना है, किससे हो रहा है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। बिल नंबर कौन सा दिया है, क्या हुआ, हाँ। अब अब्सेंट रहोगे, जिस दिन उसका जरूरत आएगा हम बताएंगे, तुम लोग बार बार बीच में पूछोगे। ओडी अकाउंट ओवरड्राई अकाउंट नहीं बताया गया जो लोन का खाता होता है, बताओ, बताए थे ना जी। इसमें पैसा रहे या ना रहे, लेकिन हम लोन के तौर पर उसमें से पैसा निकाल, इतना क्लियर है ना। अब इसमें से हमको लेना हो कौन सा बिल, 191 वाला लेना है ना। एंटर करेंगे और उसके नीचे हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, पैसा किसमें रिसीव हो रहा है, ओडी अकाउंट एट SBI। अब ये पैसा आपको किसमें दिख रहा है, रेट दिख रहा है ना। हमने बताया था कि जहां पे आपको बैलेंस रेट में दिखेगा वहां पे वो किसमें जा रहा है, माइनस में। आप बताइए कि आपका जो लोन का खाता है, आप उसमें से पैसा जब कर्ज लिए तो माइनस में ही दिखाएगा ना। इसके पहले आप ओडी अकाउंट भरे थे कितना, 3,25,000। बैलेंस शीट में ध्यान दीजिए, कितना भरे थे आप लोग, 3,25,000। नहीं तो आप यहीं पे अल्टर करके देख लीजिए, कंट्रोल के साथ क्या करना होगा, इंटर। तो नीचे आप अमाउंट कितना भरे हैं, 3,25,000। तो अब आप बताइए, 3,25,000 आपके ऊपर लोन था, लेकिन जब आप 12,000 जमा कर देंगे तो फिर कितना बचा, और 3,13,000। अब क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। और फिर इसका नरेशन फील्ड आप भरना चाहे फिर भरिए। चेक नंबर दिया इसका 17,582, भरने इसका चेक नंबर 17,582। बैंक नेम वही दिया है, स्पेस स्पेसिफाई बैंक नेम, किस बैंक का है, HDFC बैंक। फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्स, हो जाएगा इतना। तो अभी हमने आपको कितना ट्रांजेक्शन बताया है, कौन कौन सा है। तो पहला बिल्कुल देखिए सारा आसान है, बस करना क्या है, समझना है। समझना क्या है कि आप रिसीव कर रहे हैं किससे, सुप्रीम कंप्यूटर से। उसका बिल नंबर दे दिया, इस बिल नंबर से जितना पैसा वो सारा आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर। तो जितना पैसा आप पा रहे हैं उतना डालिएगा, और बाकी जो पैसा बचे वो किसमें चला जाएगा, डिस्काउंट। सेम इसी बेस पे दिया आपका दूसरा वाला अगला क्वेश्चन। इसमें सिंपल बस अंतर क्या कर दिया है कि उसमें आप कैश रिसीव कर रहे थे, इसमें आप किसमें रिसीव कर रहे हैं, चेक के माध्यम से बैंक में रिसीव कर। और अगला, इसमें आपको डिस्काउंट नहीं देना है, सिंपली क्या कर देना, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर के माध्यम से ओडी अकाउंट में पैसा रिसीव कर ले, हो जाएगा। अब इसमें आप डेबिट क्रेडिट पहचान नहीं पा रहे होंगे, तो आप लोग गोल्डन रूल एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से। क्योंकि अब आप बताइए स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स क्या होगा, एक पर्सनल अकाउंट में जाएगा ना, और बैंक है तो बैंक भी किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में ही। तो यहाँ पे देने वाला कौन है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स। स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और SBI का जो पाने वाला हो गया, SBI का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी बेस हमने क्या कर दिया, स्पेक्ट्रम को क्रेडिट और अपने ओडी अकाउंट को, कोई दिक्कत इसमें। अब अगला ट्रांजेक्शन देखिए, यहाँ पे करा एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट। जितना पैसा बचा हुआ है वो सारा पैसा रिसीव करना है बाई कैश। किसमें रिसीव हो रहा है, कैश। फ्रॉम कहां से, सुप्रीम कंप्यूटर्स। यानी कि सुप्रीम कंप्यूटर्स का जितना भी पैसा बकाया होगा ना, चाहे एक बिल का हो, चाहे दो बिल का हो, चाहे तीन बिल का हो, जितना पैसा वो सारा पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। लेकिन हाँ क्या कर रहे हैं, एक को काट करके आप लोग 10% लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे
इसको 10% कर लीजिएगा। कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं? 10% कैश डिस्काउंट। क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 20,000 का 1% 200 होगा ना, 2,000 दिया तो फिर 10%, एक को काट के क्या बना लीजिए, 10। हो गया। अब इसमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले आप रिसीव करें किससे, सुप्रीम कंप्यूटर से ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। आप बताइए किस अकाउंट का है ये, पर्सनल। तो जब पैसा दे रहा है तो देने वाला है तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। उसके बाद हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है ना, तो आएगा तो क्या होगा, डेबिट। अगला चीज, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो रहा है ना। हमने बताया था जितना इनकम होगा वो क्रेडिट होगा, और जितना एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा था, हमको क्या करना होगा, डेबिट। इतना क्लियर है ना। तो अब सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है कि आखिर 20,000 का 10% कितना अमाउंट होगा। 20% का 10,000 कितना अमाउंट होगा, ये तो पता है, लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे टैली में। आप कंट्रोल के साथ एन बटन दबाइएगा तो क्या नीचे ओपन हो क्या आएगा, कैलकुलेटर। क्या ओपन हो क्या आएगा, कैलकुलेट। आपको क्या निकालना है, तो पहले लिख लीजिए कितना, 20,000। मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 10% है ना, और डिवाइड कर देंगे कितना से, 100 से। एंटर कर लीजिए, कितना निकल के आ गया, 2,000। यानी कि 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000। ये पता है, लेकिन सिर्फ हमने इसलिए इसमें बता दिया ताकि जब भी कभी भी आप टैली यूज कर रहे हैं और आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़े तो आपको इसको क्लोज ना करना पड़े, डायरेक्टली बस क्या दबाएंगे, कंट्रोल एन दबाएंगे तो आएगा, और फिर कंट्रोल एन दबाएंगे तो चला। क्लियर है ना। और नहीं तो कैलकुलेशन करने का एक और तरीका सीख लीजिए। आप लोग बराबर ब्राउजर टैब यूज करते होंगे ना, कोई भी ब्राउजर ब्राउजर यूज करते हैं ना, आप यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस लिखिए कितना, कितना निकालना है आपको, 20,000 है ना, मल्टीप्लाई करिए कितना से, 10, और डिवाइड कर दिए कितना से, 100 से। देखिए आप इक्वल टू बता रहे हैं, कितना होगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए ये तो हो गया कैलकुलेशन करने का। तो कैलकुलेशन हमने कर लिया, कितना डिस्काउंट देना है, 2,000। तो पहले हम आ जाएंगे टैली में, किसको पैसा दे रहे हैं, किससे पैसा पा रहे हैं, सुप्रीम कंप्यूटर्स। अब देखिए कह रहा था क्या, पूरा सेटलमेंट हो रहा है, जितना भी बिल बाकी होगा उसका। तो पहला हम देख रहे हैं कितना है, 12,000। अगला कितना है, 8,000। टोटल कितना पैसा पाना है, 20। यानी कि इसके बाद अब इससे कोई पैसा नहीं पाना। एंटर करेंगे। आगे हमको यहाँ पे लेना होगा डिस्काउंट अलाउ, कितना, तो 2,000 कैलकुलेट किए हैं ना, 2,000। तो फिर हम किस में पैसा रिसीव कर रहे हैं, कैश। तो कैश, हाँ। अच्छा, इसके से वापस आ जाओ, फिर आ जाओ किसमें, वाउचर। किससे पैसा लेना है, सुप्रीम कंप्यूटर्स, उसका नाम ले लेंगे। अब करा अगेंस्ट फुल सेटलमेंट। आप लोग बताइए, हम लोग पूरा बिलवाइज ब्रेकअप किए थे ना, बिलवाइज ब्रेकअप किए थे ना, कि अगर जो एक सुप्रीम कंप्यूटर है तो उससे हमने 3 बार गुड्स बेचा था, 3 बार बेचे थे ना। पता करना है तो आप स्केप से वापस आइए, एक बार आप आ जाइए किसमें, अल्टर में। अल्टर के बाद से सुप्रीम कंप्यूटर का है ना, सुप्रीम कंप्यूटर्स में आ जाए। आप लोग यहाँ पे बिलवाइज ब्रेकअप किए थे ना, तो कितनी बार किए थे, 3। तो अभी एक बार हम पैसा रिसीव करने कितना, 15,000। अब इससे बस 2 ही बिल पाना है ना, कौन कौन सा, एक 51 और एक 51 में कितना पैसा पाना है, 12। और 52 में कितना पैसा पाना है, 8। तो टोटल मिलके कितना हो रहा है, 20। तो जब हम ट्रांजेक्शन या क्वेश्चन में अपने जा रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन हमारा यही कह रहा है ना, कि ये तो डेट हो गया, रिसीव फुल ड्यू अमाउंट, कि जितना भी अमाउंट बचा वो सारा अमाउंट रिसीव हो रहा है बाई कैश। किसके माध्यम से, कैश के माध्यम से। किससे हो रहा है, सुप्रीम कंप्यूटर से।
यानी कि सुप्रीम कंप्यूटर का अभी तक जितना भी पैसा बचा होगा वो सारा पैसा क्या कर लेना है, रिसीव कर लेना। और रिसीव करने के बाद से 10% उस पर क्या दे देना है, डिस्काउंट दे देना है। कैसे होगा, तो यहाँ पे आने के बाद से हमको आ जाना होगा किसमें, वाउचर। किसमें आना होगा, वाउचर। वाउचर में आना होगा, किससे पैसा पाना है, सुप्रीम कंप्यूटर्स से। अब कह रहा अगेंस्ट रेफरेंस, पहला हमने अगेंस्ट रेफरेंस कर लिया कितना, 12,000। देखेंगे कोई और बिल तो नहीं है ना, अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे तो कह रहा कितना और है, 8,000। 2 बिल हो गया। और यदि चेक करो तो अगेंस्ट रेफरेंस में आ जाएगा, अब कोई बिल नहीं है ना, हम इसको यहाँ से कर देंगे क्या, एंड ऑफ लिस्ट। यानी कि इसके अगर कोई बिल, डिस्काउंट हमको दे रहे हैं कितना, कितना परसेंट, 10। तो 10 का अमाउंट कितना होगा, 2,000। पैसा रिसीव कर रहे हैं बैंक में कि कैश, कैश। कैश कितना रिसीव हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। अब कोई दिक्कत इसमें, और इतना करने के बाद से कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, नरेशन भरना तो भर लीजिएगा। अगला ट्रांजेक्शन सेम इसी बेस पे दे रहा है, हो जाएगा ना। लेकिन इसमें 2% रहेगा, समझ लीजिए क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट। फुल ड्यू अमाउंट फिर समझ रहे हैं ना, कि जितना भी पैसा पाना वो सारा रिसीव करना है बाई कैश। किसके माध्यम से, कैश के माध्यम से। फ्रॉम कहां से, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। यानी कि डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से जितना भी पैसा पाना है वो सारा पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। किसके माध्यम से रिसीव कर रहे हैं, कैश। लेकिन हाँ उसको डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 2%। हो जाएगा ना। तो ये वाला आप लोग कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। ये 8वां और 9वां दोनों सेम पैटर्न पे दिया है, हो जाएगा। तो आज आप लोग ये करिएगा, और नहीं होगा तो फिर हम अगली क्लास में बता देंगे। और अगली क्लास में फिर हम आपको बताएंगे कौन सा वाउचर, कंट्रा वाउचर के बारे में। क्लियर सबको ना, पहले इतना ट्राई करिएगा, हो जाएगा तो ठीक, और नहीं हो तो फिर हम आपको बताएंगे अगली क्लास। क्लियर सबको ना।